दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने तगड़ा झटका दे दिया है। बीजेपी ने दिल्ली में दुश्मनी और पंजाब में दोस्ती निभा रही कांग्रेस को भी धूल चटा दिया है और चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर पद पर कब्जा कर लिया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की मिलीजुली ताकत बीजेपी से ज्यादा थी, लेकिन ऐन वक्त पर केजरीवाल और कांग्रेस के पार्षदों ने बीजेपी का साथ दिया। वजह यह कि पिछले एक साल से मेयर के पद पर काबिज आम आदमी पार्टी ने कोई काम ही नहीं किया। वो ठीक उसी तरह की सियासत करते रहे जैसे दिल्ली में केजरीवाल एंड कंपनी करती है। नतीजा अब सबके सामने है। चंडीगढ़ के नतीजों का असर दिल्ली के चुनाव में दिख सकता है। मेयर चुनाव में बीजेपी की हरप्रीत कौर बबला को जीत मिली है। चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की है। बीजेपी प्रत्याशी को 19 वोट मिले, जो बहुमत का आंकड़ा है। कुल 36 वोट पड़े थे। बीजेपी के 16 पार्षद हैं। ऐसे में केजरीवाल और कांग्रेस के 3 पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की। चंडीगढ़ नगर निगम में आम आदमी पार्टी के 13 और कांग्रेस के 6 पार्षद हैं। सदन में कुल 35 पार्षद थे, जबकि चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी का भी 1 वोट था। केजरीवाल कांग्रेस गठबंधन के पास बहुमत होने के बावजूद बीजेपी ने मेयर का चुनाव जीता है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जय श्री ठाकुर की निगरानी में ये चुनाव हुआ है और डॉक्टर बेदी प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहे। उधर पहले जहां गुप्त मतदान की बात सामने आई थी, लेकिन बाद में बैलेट के जरिए ये चुनाव हुआ। आम आदमी पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार प्रेमलता को 17 वोट मिले, जबकि भाजपा के मेयर पद के उम्मीदवार हरप्रीत कौर बबला को 19 वोट हासिल हुए। मेयर चुनाव जीती बबला के बेटे ने कहा कि बीते 1 साल से चंडीगढ़ में कोई काम नहीं हुआ था, लेकिन अब लोग काफी खुश हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब से मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने भी उन्हें बधाई दी है, क्योंकि वो उनके परिवार के मेंबर हैं। मेयर चुनाव जीती हरप्रीत सिंह के पति देवेंद्र बबला ने कहा कि सब लोग कह रहे थे कि बबला की बबली को हराना है, लेकिन पत्नी चुनाव जीत गई हैं। जानकारी के अनुसार नगर निगम के मेयर पद के लिए चुनाव को लेकर गुरुवार को 11:30 बजे चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई। सबसे पहले चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी ने वोट डाला और फिर एक एक करके वार्ड पार्षदों ने वोट डाले। 2 दिन पहले ही कांग्रेस से भाजपा में आए पार्षद गुरबख्श सिंह रावत ने भी वोट डाला। हालांकि वो घड़ी पहनकर जा रहे थे, लेकिन विपक्षियों के विरोध जताने पर उन्हें अपनी घड़ी उतारनी पड़ी। इस पूरे चुनाव की वीडियोग्राफी भी करवाई गई। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के पास 13 वोट थे, जबकि भाजपा के पास 16 और कांग्रेस के पास 6 पार्षद थे। 1 वोट सांसद का रहता है। कुल 36 वोटों में से 19 भाजपा के खाते में गए हैं। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को 17 वोटों से संतोष करना पड़ा है। क्रॉस वोटिंग में कुछ विपक्षियों ने भाजपा को वोट दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल ने यमुना के पानी में जहर मिलाने, दिल्ली में नरसंहार करने के आरोप ठीक उसी अंदाज में लगाए जैसे एक कॉल से कोई विमान में बॉम्ब होने की खबर देता है या फिर किसी स्कूल में बॉम्ब रखे होने की। तब जैसी अफरा तफरी मचती है। केजरीवाल का इरादा दिल्ली में भी कुछ वैसा ही करने का था, वोट की फसल काटने का था, क्योंकि ये आरोप उन्होंने सीधे सीधे हरियाणा राज्य और बीजेपी पर लगाया था। जब चुनाव आयोग ने केजरीवाल से सबूत मांगे तो केजरीवाल ने पुराने अखबारों की कतरनों से जवाब बनाकर थमा दिया कि अमोनिया इतना बढ़ जाए तो ये बीमारी हो जाएगी। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने चुनाव आयोग से ये भी कह डाला कि वो हरियाणा को बिल्कुल साफ पानी देने को कहे। मतलब साफ है कि हरियाणा अपने राज्य में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए और एकदम आरओ जैसा पानी साफ करके दिल्ली भेजे। जाहिर है कि केजरीवाल के जवाब से कोई संतुष्ट नहीं हुआ तो चुनाव आयोग भला कैसे हो जाता। लिहाजा चुनाव आयोग ने केजरीवाल को एक और मौका देते हुए उन्हें फिर से जहर वाले बयान पर सबूत देने के लिए कहा और वक्त 31 जनवरी सुबह 11 बजे तक का दिया गया। चुनाव आयोग की तरफ से जारी दूसरे नोटिस को देखते ही अरविंद केजरीवाल का पारा चढ़ गया। वजह ये कि केजरीवाल के पास ऐसे कोई सबूत है ही नहीं जिससे वे साबित कर सकें कि वाकई बीजेपी और हरियाणा सरकार ने यमुना के पानी में जहर मिलाया और इतना मिलाया कि उसे पीने भर से दिल्ली में नरसंहार हो जाता। अपने झूठे बयानों और अफवाहों के लिए पहचाने जाने वाले केजरीवाल इस बार बुरी तरह से फंस गए हैं, तो वे पलटकर चुनाव आयुक्त पर ही चढ़ बैठे और कहा कि राजीव कुमार रिटायरमेंट के बाद नौकरी चाहते हैं। वे चाहें तो खुद एक सीट से चुनाव लड़ने।
इतना कहने के बाद केजरीवाल ने फिर से अपनी गिरफ्तारी की घिसी पिटी आशंका जता दी, और घिसी पिटी इसलिए कि अब तक केजरीवाल जितनी बार ये आशंका जता चुके हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। अगर ऐसा होता तो जाने कब से अब तक केजरीवाल जेल में होते। दिल्ली चुनाव प्रचार के दौरान ये दूसरा मौका है जब केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी की आशंका जता रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि 2 दिन बाद जेल में डाला जा सकता है। केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यमुना में जहर के अपने दावे को लेकर सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्लोरीन का इस्तेमाल होता है और अमोनिया के साथ मिश्रण से पानी जहरीला हो जाता है। उन्होंने अमोनिया को और क्लोरीन मिश्रित पानी की बोतलों को मीडिया को दिखाते हुए कहा कि वह इन्हें गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भेज रहे हैं, वे इसे पीकर दिखाएं। केजरीवाल ने यह भी कहा कि उनकी ओर से ये मुद्दा उठाए जाने के बाद अब अमोनिया का स्तर यमुना में कम कर दिया गया है। चुनाव आयोग से मिले नोटिस को लेकर एक सवाल के जवाब में केजरीवाल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर ही बिफर पड़े। केजरीवाल ने चुनाव आयोग के खिलाफ बेहद तीखे तेवर के साथ कहा कि दिल्ली में पैसे बंट रहे हैं, रोज चादरें बंट रही हैं, ये चुनाव आयोग को दिखाई नहीं देता। हालांकि अब तक 2 बार आम आदमी पार्टी के लोग ही पैसे बांटते पाए गए। पहली बार तब जब कैलेंडर में रुपए छिपाकर बांटते पुलिस ने पकड़ा था, और दूसरी बार तब जब पंजाब सरकार के नंबर वाली गाड़ी से कैश और शराब की बोतलें बरामद की गईं। केजरीवाल ने कहा कि चुनाव आयोग राजनीति कर रहा है क्योंकि राजीव कुमार को रिटायरमेंट के बाद नौकरी चाहिए। मैं राजीव कुमार जी को कहना चाहता हूं कि इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। जितना कबाड़ा राजीव कुमार ने चुनाव आयोग का किया, मुझे लगता है कि कभी भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। केजरीवाल ने खुद को जेल में डाले जाने की आशंका जाहिर करते हुए राजीव कुमार को किसी सीट से चुनाव लड़ लेने के लिए कहा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे ये पता है कि 2 दिन में मुझे जेल में डाल देंगे। डाल दें मुझे जेल में। जिस तरह की भाषा चुनाव आयोग ने लिखी है, ये उनका काम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। केजरीवाल की दगाबाजी से आहत अन्ना हजारे के जख्म आज तक नहीं भरे, इसलिए एक बार फिर उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया। अरविंद केजरीवाल की रग रग से वाकिफ अन्ना ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के दिमाग में पैसे की हवस थी, इसलिए वे फिसल गए। हकीकत यह है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ फिसले ही नहीं बल्कि उसे ही अपना रास्ता बना लिया, क्योंकि जो फिसलता है वो फिर से उठ खड़े होने की कोशिश करता है। लेकिन इस वक्त अन्ना ही क्या, पूरा देश केजरीवाल को भ्रष्ट नेता के तौर पर जानने लगा है। उस वक्त भी केजरीवाल खुद को ईमानदार बताते हैं, मतलब कि शराब घोटाला से लेकर क्लासरूम घोटाला तक और शीश महल से लेकर बस खरीद घोटाला तक सब सही था। कभी केजरीवाल के साथ दिल्ली में जन लोकपाल बिल के लिए आंदोलन करने वाले अन्ना ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को अपनी पुरानी बातें भी याद दिलाई। अन्ना हजारे ने याद किया कि किस तरह अरविंद केजरीवाल उनके साथ जुड़े और वह क्या उन्हें सीख दिया करते थे। अन्ना ने ये कहते हुए दुख भी जाहिर किया, केजरीवाल उन बातों को भूल गए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के दिमाग में अब बस पैसा बैठ गया है और वह पैसे के पीछे भागने वाले लोगों के साथ हैं। अन्ना ने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि एक कार्यकर्ता के रूप में वह मेरे साथ आया। मैंने हमेशा उसे कहा, जीवन में आचार विचार शुद्ध रखना, विचार शुद्ध रख, जीवन निष्कलंक, जीवन में त्याग करना, हमेशा सच के मार्ग पर चलो, ये मैंने पढ़ाया। तब हमारे साथ किरण बेदी वगैरह सब थे। किरण बेदी ने कहा कि अन्ना की पाठशाला शुरू करो और उसमें ये पढ़ाओ, तो कई जगहों पर शुरू किया, लेकिन दिमाग में पैसा बैठा, धन और दौलत बैठा और वह फिसल गया। उसको क्या कर सकते हैं? पैसे के पीछे दौड़ने वाले लोगों के साथ भी जाते हैं, कितना कह सकते हैं। एक अन्य सवाल के जवाब में अन्ना ने कहा कि जो आरोप लगे हैं उन्हें वो दिन याद करना चाहिए जब वह कहते थे कि आचार को शुद्ध रखना, विचार को शुद्ध रखना, निष्कलंक रखना, त्याग करना, अपमान पीने की शक्ति रखना, तब हम समाज और देश की भलाई का काम कर सकते हैं। अन्ना ने कहा वह इन बातों को भूल गए, उन दिनों को याद करना ज़रूरी है। अन्ना के आंदोलन करके ही अरविंद केजरीवाल देश भर में सुर्खियों में आए थे। आंदोलन के बाद उन्होंने राजनीतिक दल बनाने का फैसला किया था। कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चलाने वाले अरविंद केजरीवाल अब खुद कथित शराब घोटाला जैसे आरोपों का सामना कर रहे हैं। उन्हें जेल भी जाना पड़ा। इसके पहले अन्ना ने हाल ही में केजरीवाल का बिना नाम लिए जमकर निशाना साधा था। तब उन्होंने कहा था कि जनता दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी को ध्यान में रखकर वोट दे, जनता उम्मीदवार देखकर उन्हें चुने। शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन और जीवन में प्यार और उसमें अपमान सहन करने की शक्ति हो। अन्ना हजारे ने आगे कहा कि ये सब गुण जिसमें हो, जनता ऐसे कैंडिडेट को ही वोट करे। अन्ना ने कहा कि मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। अन्ना ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर कहा कि उनसे बात नहीं होती। इससे पहले भी अन्ना हजारे ने दिल्ली चुनाव को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में चुनाव होने जा रहा है, मैं मतदाताओं से अच्छे विचारों और चरित्र वाले लोगों को वोट देने का आग्रह करता हूं, जो सत्य के रास्ते पर चलता हो, जो त्याग कर सके,
अपमान को सह सके। पीने पिलाने वाले को जनता वोट न दे, क्योंकि इससे देश नष्ट हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल से लेकर आतिशी मरलेना और मनीष सिसोदिया से लेकर सौरभ भारद्वाज तक चाहे जितना गाल बजाएं, लेकिन दिल्ली में जगह जगह सड़कें टूटी हैं, नालियां सड़कों पर बह रही हैं, लोगों को गंदा पानी पीने के लिए दिया जा रहा है, पावर कट बदस्तूर जारी है और हर कहीं कूड़े का अंबार लगा है। केजरीवाल को ये सब नहीं दिख रहा और न ही उनकी पार्टी के नेताओं को, क्योंकि केजरीवाल को फिर से सीएम बनकर शीश महल में वापस जाना है और बाकियों को नौकरी की जरूरत है, जो केजरीवाल ही उन्हें सीएम बनने के बाद देंगे। किसी को मंत्री बनना है, किसी को डिप्टी सीएम। ऐसे में बदहाल दिल्ली की चिंता किससे होगी? यही वजह है कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल को दिल्ली की गंदी तस्वीर दिखाने की कोशिश की। स्वाति मालीवाल ने गाड़ियों में कूड़ा भरवाया और उस पर लिखा केजरीवाल का कूड़ा और कहा कि केजरीवाल का कूड़ा उसके घर लेकर जाऊंगी, और 3 गाड़ियों में कूड़ा भरकर स्वाति मालीवाल केजरीवाल के दरवाजे तक पहुंच गई और यहां पुलिस ने एहतियातन स्वाति मालीवाल को हिरासत में ले लिया। केजरीवाल के घर के बाहर कूड़ा फैलाने के बाद पुलिस ने केजरीवाल के आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैरिकेड लगाए हैं और अतिरिक्त कर्मचारियों को तैनात किया गया। किसी को भी कानून का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पार्टी के मुखिया के खिलाफ लगातार हमलावर हैं। वे दिल्ली की विभिन्न समस्याओं को उठाकर आम आदमी पार्टी की सरकार को घेर रही हैं। चुनाव के दौरान उन्होंने आप सुप्रीमो के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं। वे सड़क, सीवर, सफाई, पानी आदि का मुद्दा लगातार उठाए हुए हैं। आज वो सड़क से गाड़ियों में कूड़ा भरकर अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर फेंकने पहुंच गई और उन्होंने फावड़े से खुद कूड़ा उठाकर गाड़ी में डाला। इससे पहले मालवीय अपने समर्थकों के साथ विकासपुरी पहुंची और सड़क से कूड़ा उठाकर गाड़ियों में भरवाया। इस दौरान उन्होंने खुद भी कूड़ा उठाया। गाड़ियों पर बैनर लगे थे जिस पर लिखा था केजरीवाल का कूड़ा। मालवीय ने एक्स पर लिखा कि विकासपुरी में सड़कों पर कूड़े के ढेर लगे हैं, ये सारा कूड़ा उठाकर केजरीवाल जी के घर फेंकने जा रही हूं। जो गंदगी और बदबू दिल्ली वाले रोज झेलते हैं, आज उसे केजरीवाल झेलेंगे। केजरीवाल की आलोचना करते हुए मालीवाल ने कहा कि हम ये कचरा अरविंद केजरीवाल के घर ले जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि दिल्ली के हर इलाके को दिए गए इस गंदे तोहफे का क्या करें। मालीवाल ने कहा केजरीवाल अब आम आदमी नहीं रहे, उन्हें दिल्ली की जमीनी हकीकत का कोई अंदाजा नहीं। मालीवाल ने दावा किया कि दिल्ली में स्वच्छता और बुनियादी ढांचे की स्थिति खराब हो गई है। उन्होंने विकासपुरी की महिलाओं की शिकायतों का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि स्थानीय विधायक को कई शिकायतों के बावजूद उनकी सड़कों पर कचरे का ढेर लग गया। मालीवाल ने कहा दिल्ली का हर कोना गंदगी से भरा हुआ है, सड़कें टूटी हैं, नालियां बह रही हैं। स्वाति मालीवाल ने यह भी कहा कि केजरीवाल शहर की समस्याओं से पूरी तरह से कट चुके हैं। राज्यसभा सांसद ने कहा ये प्रदर्शन किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, आज दिल्ली की हालत बहुत खराब है। स्वाति मालीवाल ने दिल्ली चुनाव के बीच में कहा कि मैं यहां अरविंद केजरीवाल से बातचीत करने आई हूं। मैं उनसे कहूंगी कि सुधर जाओ वरना जनता सुधार देगी। मैं उनके गुंडों से नहीं डरती हूं। दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव होने हैं। एक वक्त स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी के प्रमुख सदस्य हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो आम आदमी पार्टी पर हमलावर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। विधानसभा चुनाव के बीच दिल्ली का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक दिन पहले ही कोपरनिकस मार्ग पर पंजाब भवन के पास पंजाब सरकार का स्टिकर लगी एक गाड़ी से पुलिस ने गाड़ी से लाखों का कैश, शराब की बोतलें और आम आदमी पार्टी के पर्चे बरामद किए थे। इस मामले की जांच चल ही रही थी कि रिटर्निंग अफसर पंजाब के सीएम भगवंत मान के सरकारी आवास कपूरथला हाउस छापा मारने पहुंच गई। चुनाव आयोग को शिकायत भी मिली कि यहीं से काफी मात्रा में कैश पूरी दिल्ली में बांटे जा रहे हैं। मतलब कि कैश का भंडार भगवंत मान के आवास पर है। हालांकि अब तक छापा मारने पहुंची टीम को मान के आवास में सुरक्षा कर्मचारियों ने दाखिल होने नहीं दिया। इससे संदेह और बढ़ जाता है। संभव है कि अंदर कैश छिपा कर रखा गया हो, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस बात की भनक लगते ही हंगामा मचाना शुरू कर दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने दावा किया कि पंजाब के सीएम भगवंत मान के दिल्ली स्थित आवास यानी कपूरथला हाउस पर रेड हुई है। रेड की कार्यवाही दिल्ली पुलिस ने की है। आतिशी ने आक्रोश व्यक्त करते हुए दिल्ली पुलिस पर भाजपा की कथित गड़बड़ियों को नजरअंदाज करते हुए एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को अनुचित तरीके से निशाना बनाने का आरोप लगाया। आतिशी ने कहा कि भाजपा वाले दिन दहाड़े पैसे, जूते, चादर बांट रहे हैं, वो किसी को नहीं दिखता, बल्कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री के निवास पर रेड करने पहुंच जाते हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस का एक बयान भी सामने आया। इसमें कहा गया कि दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई रेड नहीं की। छापे की कार्रवाई करने रिटर्निंग अफसर की टीम पहुंची। दिल्ली पुलिस सिर्फ सहयोग करने के लिए पहुंची। रिटर्निंग अफसर ने कहा हमें सी विजिल एप्लीकेशन पर कैश बांटने की शिकायत भी मिली।
अगर कोई शिकायत मिलती है तो उसे वेरीफाई किया जाता है। हमारी टीम कपूरथला हाउस पहुंची, हालांकि अभी आवास में दाखिल नहीं हुए, बातचीत कर रहे हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि सी विजिल ऐप पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां कोई भी नागरिक आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकता है। मानक प्रोटोकॉल के अनुसार कपूरथला हाउस के नजदीक तैनात नई दिल्ली की फ्लाइंग स्क्वाड टीम जांच करने और निर्धारित 100 मिनट की समय सीमा के भीतर उचित कार्यवाही करने, इसे बंद करने का काम सौंपा गया था। शिकायत मिलने पर फ्लाइंग स्क्वाड की टीम तुरंत कपूरथला हाउस में कथित उल्लंघन के स्थान पर पहुंची। हालांकि सुरक्षा कर्मचारी द्वारा फ्लाइंग स्क्वाड की टीम के परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। रिटर्निंग अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग की टीम की तरफ से 3 लोगों के अंदर जाने की इजाजत मांगी गई है और इसमें एक कैमरा पर्सन, 2 चुनाव अधिकारी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही हमें ऑर्डर्स मिलेंगे हम अंदर जाकर जांच करेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर ओपी पांडे ने कहा कि सीविजिल ऐप पर शिकायत आई कि कपूरथला हाउस से पैसे बांटे जा रहे हैं। उसकी चेकिंग के लिए हमारी एफएसटी टीम आई थी। एफएसटी अंदर नहीं जा पाई, इसलिए मैं आया हूं। इस रेड को लेकर भगवंत मान ने कहा कि नई दिल्ली से बीजेपी कैंडिडेट प्रवेश वर्मा पैसे बांट रहे हैं। उन्होंने ट्वीट भी किया, वे पैसे बांट रहे हैं, लेकिन भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल पर छापा मारा जा रहा है। पंजाब के सीएम ने कहा, हमने कुछ भी गलत नहीं किया, हमें गलत काम करने की कोई जरूरत भी नहीं है। राजनीति में आने से पहले हम अपने पेशे में कमा रहे थे और अच्छी तरह से सेटल थे। जब हम राजनीति में आए तो लोगों ने हमारा वेलकम किया। हाल ही में नई दिल्ली इलाके में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने कैलेंडर में रुपए रखकर बांटते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। तब उन्हें बचाने के लिए राघव चड्ढा, संदीप दीक्षित जैसे नेता पुलिस थाने पहुंच गए और अब पंजाब सरकार की गाड़ी से दिल्ली में बड़ी मात्रा में शराब, कैश और आम आदमी पार्टी के प्रचार सामग्री को पुलिस ने पकड़ लिया। जैसे ही ये खबर आम आदमी पार्टी को लगी, पंजाब में बैठे भगवंत मान ने तुरंत पत्र लिखकर कह दिया कि ये गाड़ी उनकी नहीं है और आम आदमी पार्टी ने यह कहना शुरू कर दिया कि ये सब उनके खिलाफ प्लांट किया गया है। लेकिन पिछले करीब 2 हफ्ते से संदीप दीक्षित से लेकर प्रवेश वर्मा आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लगातार लगाते रहे हैं। पंजाब से गाड़ियों में भरकर कैश दिल्ली भेजा जा रहा है और इन सब के बीच दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस टीम ने कोपरनिकस मार्ग पर एक संदिग्ध गाड़ी से भारी मात्रा में नकदी और शराब बरामद की। ये गाड़ी पंजाब भवन के पास खड़ी थी। गाड़ी पर पंजाब सरकार लिखा हुआ था। इसमें नकदी और शराब की बोतलें मिलने से मामला गर्मा गया और जैसे ही ये गाड़ी पकड़ी गई, सियासी घमासान तेज होने लगा। भारतीय जनता पार्टी ने वीडियो शेयर करते हुए अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। पुलिस ने बताया कि सूचना मिली थी कि कोपरनिकस मार्ग पर पंजाब भवन के पास पंजाब नंबर प्लेट और पंजाब सरकार लिखी एक संदिग्ध गाड़ी खड़ी है। तलाशी लेने पर गाड़ी के अंदर से भारी मात्रा में नकदी, शराब की बोतलें और आम आदमी पार्टी के पर्चे बरामद हुए। नई दिल्ली जिले के तिलक मार्ग थाने में उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है, सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है। वीडियो के सामने आते ही बीजेपी के आधिकारिक एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल द्वारा पंजाब से मंगाया गया पैसा और शराब पकड़ी गई। कल पंजाब से आई बड़ी शराब की खेप जब्त की गई। आज पंजाब भवन के पास कोपरनिकस मार्ग पर पंजाब सरकार लिखी हुई एक पंजाब नंबर प्लेट वाली गाड़ी खड़ी मिली। तलाशी लेने पर गाड़ी के अंदर से भारी मात्रा में नकदी, कई शराब की बोतलें, आम आदमी पार्टी के पर्चे बरामद हुए। अरविंद केजरीवाल पैसे और शराब के दम पर चुनाव में धांधली करना चाहते हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी ऐसा ही एक पोस्ट किया। फिलहाल दिल्ली चुनाव के बीच जिस तरह से राष्ट्रीय राजधानी में गाड़ी से कैश और शराब की खेप पकड़ी गई, उसे लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अब तेज होने लगे हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस मामले में तिलक मार्ग थाने में उचित कानूनी कार्यवाही की जा रही है। बहरहाल पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि वो गाड़ी किसकी है और इसका इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा था। साथ ही इसमें शामिल लोगों की पहचान करने की भी कोशिश की जा रही है। इस मामले में आगे की जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने देश की राष्ट्रीय राजधानी विधानसभा चुनाव से पहले अलग अलग अभियानों में 1,87,00,000 रुपए से अधिक की राशि जब्त की है। पुलिस ने बताया कि रेलवे यूनिट, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस ने अलग अलग अभियान चलाकर सामूहिक रूप से धनराशि जब्त की। दिल्ली पुलिस के एक बयान के मुताबिक बरामद नकदी के अवैध गतिविधियों से जुड़े होने का संदेह है और ये नियमित गश्त और चुनाव को लेकर निगरानी के दौरान बरामद की गई। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर 5 फरवरी को वोटिंग होगी, जबकि 8 फरवरी को नतीजे आने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। यमुना में जहर मिलाए जाने के आरोपों पर चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल से साफ साफ जवाब मांगा था कि वो बताएं कि यमुना में कौन सा जहर मिलाया गया और इस बात के सबूत भी आयोग ने तलब किए थे। लेकिन केजरीवाल ने सबूत देने की जगह चुनाव आयोग को 14 पन्नों का प्रेम पत्र भेज दिया और पानी में अमोनिया के स्तर को लेकर ज्ञान भी दिया। अब चुनाव आयोग को केजरीवाल का ये जवाब जरा भी पसंद नहीं आया
और उसने केजरीवाल को सही जवाब देने का एक और मौका दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि वो साथ में जहर मिलाने के सबूत भी दे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को दावा किया था कि हरियाणा की भाजपा सरकार ने यमुना के पानी में जहर मिला दिया था। उन्होंने कहा कि यदि इस पानी को दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स ने नहीं रोका होता तो दिल्ली में नरसंहार हो जाता। ये बीजेपी की तरफ से किया गया जल आतंकवाद है। भाजपा की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने केजरीवाल से जवाब मांगा था। चुनाव आयोग ने केजरीवाल के जवाब को पढ़ने के बाद कहा है कि वो यमुना में अमोनिया बढ़ने के मुद्दे को नदी में जहर मिला जाने के अपने आरोप के साथ न मिक्स करें। आयोग ने कहा कि आपने अपने जवाब के साथ तथ्य और सबूत पेश नहीं किए हैं। आपने यमुना में अमोनिया के अधिक स्तर के जरिए अपने बयान को उचित ठहराने की कोशिश की है। आयोग ने कहा कि प्रथम दृष्टया उनके आरोप समूहों के बीच दुश्मनी और अव्यवस्था फैलाने वाले हैं। मतलब साफ है कि 14 पन्नों के जवाब में केजरीवाल ने सिर्फ बातें बनाई हैं और बातें बनाने से उनकी मुश्किलें कम होने की जगह बढ़ सकती है। चुनाव आयोग के तेवरों से तो यही लगता है। तब केजरीवाल ने साफ साफ कहा था कि बीजेपी ने यमुना के पानी में जहर मिला दिया। उनका इरादा दिल्ली में नरसंहार कराने का था, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। जल बोर्ड के इंजीनियरों ने उस पानी को घुसने नहीं दिया। सवाल यह है कि केजरीवाल ने कैसे और किस हैसियत से कहा होगा और इंजीनियरों ने यमुना के पानी को कैसे रोका होगा। अगर रोका तो वो जहरीला पानी कहाँ गया? केजरीवाल ने इन बातों के न तो कोई सबूत दिए और न ही तथ्य। केजरीवाल ने अपना जवाब 14 पेज में लिखित दिया। केजरीवाल ने कहा कि उनकी तरफ से कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है। केजरीवाल ने चुनाव आयोग से दिल्ली को साफ पानी मुहैया कराने के लिए हरियाणा सरकार को निर्देश देने की मांग की। अपने जवाब में केजरीवाल ने अमोनिया को लेकर दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट भी संलग्न की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग से अपील की है कि वो हरियाणा सरकार को निर्देश दे ताकि दिल्ली के नागरिकों को सुरक्षित जल उपलब्ध कराया जा सके। केजरीवाल का कहना है कि यमुना नदी के पानी की गुणवत्ता गंभीर चिंता का विषय है, जो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट का कारण बन रहा है। केजरीवाल ने अपने पत्र में कहा है कि यमुना के पानी के संदर्भ में उनकी टिप्पणी दिल्ली में पेयजल की गुणवत्ता को लेकर थी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उनका बयान हरियाणा से आने वाले अशोधित पानी के प्रदूषण को उजागर करने के लिए था। केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा से आने वाले पानी में प्रदूषण इतना अधिक है कि दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इसे सुरक्षित रूप से ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं। ये पानी मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक जहरीला है और इसके कारण कई स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। चुनाव आयोग ने केजरीवाल से कहा था कि वो अपने दावों का समर्थन करने के लिए प्रमाण प्रस्तुत करें। आयोग ने उन्हें याद दिलाया कि यदि उनके दावे गलत पाए गए तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आयोग ने यमुना नदी के पानी में मिलाए जाने वाले रसायनों की जानकारी भी मांगी है।